जागतिक महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. जागतिक महिला दिनानिमित्त एक स्पेशल व्हिडिओ आलेला आहे आपल्या बिंग रंजिता या चॅनलवरती. लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि वर देखील आहे. त्या लिंकवरती क्लिक करा आणि आजचा हा व्हिडिओ पाहायला विसरू नका. पुन्हा एकदा हॅपी वुमन्स डे. सकाळ सकाळ शुभ सकाळ. कसं काय मंडळी, मजेत आहात ना? आता वाजलेत 6:45 आणि मी आणि रोहन आम्ही दोघंजण चाललेलो आहोत बाहेर. पक्ष्यांचा मस्त खिडकीमधून आम्हाला असं ना किलबिलाट ऐकायला येत होता. वेगवेगळ्या पक्ष्यांचे आवाज येत होते. म्हटलं चल आपण बाहेर जाऊया, थोड्या वेळ राऊंड मारून येऊया सकाळी सकाळीकडे. बाकीचे सगळे घरात झोपलेत ना, ढाराढूर पंढरपूर झालेत. आईना तर रात्रभर झोप काही लागली नसेल, आता सकाळी लागली असेल झोप. त्यांना लवकर झोप नाही लागत नवीन ठिकाणी. पकड थंडी वाजते. माझ्या अंगाला पण सगळे शहारे कशाले बघ. गरम होते ना? खूपच जास्त गरम होतं. खूप छान प्रॉपर्टी आहे, मजेदार. जितकं तुला आता थंडी वाजते ना, तितकं दुपारी गरम होणार आहे. प्रचंड उकडणार आहे दुपारी. पाण्यामध्ये तुला झटका देऊ? नको बाबा, स्विमिंग पूलमध्ये तेवढं नको करू. हे बघा, हे विहिरीचं पाणी आहे म्हणून कलर असा याचा. क्लोरिन वगैरे काय नाही याच्यामध्ये. इथे रात्री बसलो होतो मचाल. मी कलिंगड लावले. कलिंगडाची शेती केली आहे. याला म्हणतात इथे काशी. अच्छा. हां, कलिंगडाच्या शेतीला काशी म्हणतात वाड्यामध्ये. अच्छा, या विहिरीचं पाणी आहे का पूलमध्ये येते, म्हणून कलर असा आहे. हो, या कळला. या तुम्ही इथे याल ना मुलांसोबत, खूप मजा येईल. बघा, असं मस्त पायवाटेने चालत यायचं. ही शेत आहेत सगळीकडे, त्यांचं शेत आहे कलिंगडाचं. खूप मजा येईल मुलांना. खुश होतील मुलं, है ना. विकेंडसाठी या, शनिवार रविवारी इथे ना मस्त आहे. कमीत कमी 8 जण हवेत, पण त्यांना त्याच्याहून कमी असतील तर बुकिंग नाही घेत. काय काय लावलंय? भोपळ्याची लावले वाटतं. हां, हे बघ, मिरच्या. किती लागल्या तो मिरच्या. वाव. किती मिरच्या लागल्यात. काय ते सूर्यफुलाच्या बिया आहेत. काय दिसलं तुला? सूर्यफुलाच्या बिया. हे बघा, हे मला वाटतं सुकवतील आता. हे बघा, सूरजमुखी म्हणजे सनफ्लावर. शेत आहे तिथे. चल बघूया सूर्यफुलाचं शेत बघूया. चल. जिसने सुबह का सूरज देख लिया उसने दुनिया देख ली. तू सूरज उगवताना तू उठतेस आणि मी सूर्योदय होताना मी झोपतो. रोज. आज मला सूर्योदय बघायला मिळालाय किती महिन्यानंतर. 1.5 एकर. 10 एकरचं शेत आहे. वा 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 वा. पाटलीन बाईला मिळाले बोर. खराब आहे बोर झाला, आता संपला. चला, आणि सूर्यफुलाची शेती बघायची तुम्हाला, आपण बघूया. अच्छा, पाटलीन बाई सांभाळून. बंद आहे ना, पण जवळ जाऊ शकतो आपण. ये, हे बघा, सूर्यफुलाचं शेत आहे. हे ना, इथून आहे ना. पण इथे काटा लावून बंद केलाय.
त्याच्यामुळे आपण पुढे जाऊ शकत नाही. पण हे शेत आहे सूर्यफुलाचं. आंब्याचा मोहर बघ. वा वा वा, आंबा यायला सुरुवात झाली आहे. आंबा पिकितो रस घेतो, कोकणचा राजा बाई झिम्मा खेळतो. आता कळलं मला, आता कळलं. ऐसा है ये. हे जास्त बरं वाटलं मला. बाय. मॅचिंग मॅचिंग. हे बघा दोघींनी अगदी सेम सेम घातलेला ड्रेस. चल आता ब्रेकफास्टला. काल ओवी आणि मम्मा होती, आज आम्ही चालू म्हणून ओवी. काल ओवी आणि मम्मा होते, आज आम्ही जावा आहोत. नाश्ता करून घेऊ आपण. नाश्त्याला काय आहे ते दाखवते आता. चहा आहे, केळं आहे, येलो कलिंगड आहे, कांदे पोहे आहेत, मिसळ पाव. चलो कल्याणी घे, तुला काय हवंय ते. येस बेटा. थोडंसं कांदे पोहे आणि चिरवा दे ना. चाची दे थोडे कांदे पोहे देऊ तुला. तुला कांदे पोहे दे. आणि चिरवा थोडा आत थोडा ना. ठीक आहे बस बेटा. यांनी येलो कलिंगडची इथे लागवड केली आहे. कांदे पोहे नाश्त्याला. माझ्या बाळाचं कांदे पोहे खाणं चालू आहे. बाळ किती वेळ लावणार आहे अजून. सेम 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 कपडे आज. गुड मॉर्निंग राहुलजी. गुड मॉर्निंग. मग आज आहे वॉटरमेलन फेस्टिवल. हो. जरा माहिती देतील. आज आपलं वॉटरमेलन फेस्टिवल हे 5वं वॉटरमेलन फेस्टिवल आहे या सीझनचं. आणि आता सकाळी 9:30 वाजता ब्रेकफास्ट असतो. त्याच्यानंतर मग आपण फार्म व्हिजिटसाठी जातो. फार्म व्हिजिटवरनं आपण ट्रॅक्टर राईडसाठी शेतामध्ये जातो. ओके. आणि आता आजचा तर झाला. हो. आजचा तर होऊन जाईल. ह्याच्यानंतर कधी आहे परत. आता कदाचित 13 तारखेला आहे. जर असेल तर आम्ही तुम्हाला पण टॅग करू 13 तारखेच्या फेस्टिवलसाठी. आणि आमच्या पेजवर शिवाल ॲग्रो टुरिझमवरती टाकूच आम्ही की आता फेस्टिवल आहे की नाही. मंडे किंवा ट्यूसडे ते अपडेट येईलच की आहे की नाही आहे फेस्टिवल. कुणाला मुंबईवरून यायचं असेल तर बेस्ट वे कसा आहे. बेस्ट वे स्वतःची गाडी हाच बेस्ट वे. कारण बाकी लोकल ट्रान्सपोर्ट इकडे नाही आहे. सो स्वतःचं व्हेकल असेल तरच ते सोयीस्कर आहे. नाही तर पालघरला या आणि परत या हे खूप उलटं पडतं. ते हेक्टिक होणार. त्यामुळे त्यांना वन डेसाठी तर शक्य नाही आहे. आणि किती वेळ लागतो मुंबईहून इकडे यायला तुम्ही तर बोरिवली कन्सिडर केलं 1.5 तासामध्ये तुम्ही इकडे पोहोचता. म्हणजे रिस्पेक्टिव्ह की जर ट्रॅफिक नाही लागली तुम्हाला फाउंटन जवळ तर 1.5 तासाचा डिस्टन्स आहे. 85 to 90 किलोमीटर आहे फक्त पालघर सांगे. रस्ते चांगले आपल्या गेटपर्यंत तर रस्ता चांगला आहे. त्यामुळे रस्त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही आहे. मी इथला गुगल मॅप देतो तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये. कोणाला यायचं असेल तर राहुलजींचा नंबर आहे, कॉल करून या. हो. कारण ॲडव्हान्स बुकिंगच करूनच यावं लागेल. डायरेक्ट ते त्यांच्या तत्वांशी एकनिष्ठ आहेत. आणि त्यांचा टार्गेट फक्त 50 जण घेतात ते विकेंडला वगैरे. बरोबर ना. हो बरोबर आहे. कॉल करूनच या. हो कॉल करूनच या. गर्दी वगैरे होऊ देत नाहीत ते. तुम्ही कॉल करून या. बेस्ट आहे. डिस्क्रिप्शन मध्ये चेक करा. डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला मॅप आणि नंबर दिलेला आहे, ॲड्रेस पण आहे. ह्याच्याशिवाय आणखी काय होतं आपल्याकडे ना टू बी अ फार्मर म्हणून इव्हेंट येतो. तेव्हा मग लोकांना आपण भात शेती करायला देतो. स्वतःहून ते शेतामध्ये उतरतात आणि भात शेती करतात. त्याच्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये थ्रॅशिंगचा इव्हेंट असतो जे आपल्या मराठीमध्ये झोडणी म्हणतात. सो ते त्याचं पण लोक ते पण खूप एन्जॉय करतात. मँगो फेस्टिवल असतं मे मध्ये. असे इव्हेंट्स असतात. आणि बाकीचे जे लोक तुम्ही जसं काल आपण बघितलं की बड्डे पार्टी झाली, घरातलं काही फंक्शन आहे ते झालं, ते सगळे लोक मग इकडे स्वतः पण येऊन सेलिब्रेट करतात. ओके. म्हणजे कुणाला एक छोटा प्रोग्राम करायचा असेल हो तरी आपण करू शकतो इथे. हो फॅमिली वगैरे असेल तर आपण प्रोग्राम करू शकतो. आणि मिनिमम किती? मिनिमम आपल्याला 10 लोकांचा ग्रुप लागतो. 8 ते 10 लोक मिनिमम लागतात.
जर त्याच्यापेक्षा कमी असतील तर आम्ही स्टेसाठी घेतो, वन डेसाठी घेत नाही. मग त्याचे चार्जेस थोडे वेगळे असतात आणि याचे जरा कमी असतात मग त्या मानाने. आता चार्जेस पुन्हा एकदा सगळं, कारण काल काल राहून गेलं. सो आपल्याकडे 2-3 टाईपचं अकोमोडेशन आहे. जर तुम्ही बंगलो सिलेक्ट केला त्याच्यामुळे 15 लोकांची कॅपॅसिटी आहे, त्यात तुम्ही राहताय. सो त्या 2 बेडरूम 1 हॉल आहे, त्याची चार्जेस 2000 रुपये पर हेड आहे, ज्याच्यामध्ये 24 आवर्सचं शेड्यूल असतं, ज्याच्यामध्ये डिनर, ब्रेकफास्ट, स्टे, ॲक्टिव्हिटी सगळ्या गोष्टी आल्या. आणि जर तुम्ही डॉर्मेटरी सिलेक्ट केली तर 1800 रुपये आहे आणि जर तुम्ही टेंट सिलेक्ट केले तर 1600 रुपये आहे. सो अशा 3 वेगवेगळ्या कॅटेगरीचं आहे. आणि जर एकच फॅमिली आली 35-40 लोकांची तर मग आम्ही पूर्ण प्रॉपर्टी पूर्णच देऊन टाकतो. मग तेव्हा आम्ही वेगळे ग्रुप काही घेतच नाही इकडे, कारण त्यांना पण प्रायव्हसी मिळाली पाहिजे म्हणून. बरोबर. आणि वीकडेजला वीकेंडला हो सेम रेट आहे, व्हेज नॉनव्हेजचा पण सेम रेट आहे, दोघांची रेट सेम आहे. एनी टाइम येऊ शकतो. हो कधी येऊ शकता, वीकडे वीकेंड सगळ्यात. आणि बाकी इकडची जी खासियत आहे ती तुम्हाला मी सांगितलीच आहे. जसं रॉक पूल आपल्याकडे आहे, विदाऊट क्लोरिनचं पाणी आहे, ट्रॅक्टर राईड आहे, ज्या गावाकडच्या बऱ्याचशा ॲक्टिव्हिटी त्या सगळ्या इकडे तुम्हाला बघायला मिळतील. कोणाला स्टे नको असे आणि फक्त डेसाठी यायचं तर त्यांचं 9:30 to 5:30 शेड्यूल आहे. त्यांचं पण सेम शेड्यूल असतं, ट्रॅक्टर राईड वगैरे त्यांची होते. हां आणि फक्त मग त्यांच्यामध्ये एक डिनर येत नाही, बाकी लंच ब्रेकफास्ट सगळं होतं. त्याचं रेट आहे 1000 रुपये पर हेड त्याच्यामध्ये. हां चालेल. आणि आता ॲक्च्युअल हे असेल फेस्टिवल वगैरे असेल तो रेट थोडा जास्त असतो आपला, कारण ॲक्टिव्हिटी खूप असतात, तो मग 1200 रुपये वगैरे असतो. पण बाकी नॉर्मल डेला 1000 रुपये आम्ही घेतो. आज आपण पाहणारच आहोत काय. हो आज तुम्ही बघणार आहात, ऍक्च्युअल तुम्हाला कळेल. कळेल. हा पूर्ण इव्हेंट तुम्हालाच लक्षात येईल काय असेल ते. चालेल चला आपण हो सुरू करूया. थँक्यू. ये सुरुवात करूया आपण. चला आइए यहाँ पे सामने आइए गाइस, चलो जल्दी चलो प्लीज. एक्चुअली और 10-12 लोग आना बाकी है, पर हम लोग नहीं रुक सकते, शेड्यूल चालू करना है क्योंकि 10:30 ऑलरेडी हुआ है. सो वेलकम टू शिवार एग्रो टूरिज्म. और आज का शेड्यूल मैं आपको पहले बताता हूँ, ब्रीफिंग थोड़ा शेड्यूल के बारे में करता हूँ, फिर बाद में कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ लेना. अभी आपका ब्रेकफास्ट होने के बाद आप फार्म विजिट के लिए जाओगे, जो यहाँ से वॉक करके जाना है आपको. और वहाँ पे आपके साथ शशिकांत जी रहेंगे. कुछ भी आपको डाउट रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा तो उनको आप पूछ सकते हो. प्लांट के बारे में रहने दो, लाइफ साइंस के बारे में रहने दो, या बर्ड्स के बारे में रहने दो. उन्होंने PhD किया हुआ है, इसलिए आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा. और बाद में वो ट्रिप होने के बाद आप आओगे ट्रैक्टर राइड के लिए. यहाँ से आप 1.5 किलोमीटर पे फार्म है, जहाँ पे चीकू और कलिंगड़ के प्लांट्स है, चीकू के झाड़ है, बाद में वाटरमेलन मैंगो के हैं, केले के हैं. तो आप वो वाड़ी घूमने के लिए जाना है आपको. सो पानी हम लोग साथ में रखेंगे पीने के लिए, जो RO का रहेगा. सो पानी कैरी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कैप गॉगल्स कैरी करना है क्योंकि धूप ज़्यादा है, इसके लिए बच्चों के लिए खास करके. ठीक है. सो वहाँ से आप जैसे ट्रैक्टर राइड ख़त्म करके यहाँ पे आओगे तो वाटरमेलन जूस यहाँ पे ही रहेगा, जो आपको पीना है वाटरमेलन जूस आने के बाद. और वो होने के बाद आप रॉक पुल और रेन डांस, ये 2 चीज़ चालू रहेंगी. मैं स्पेशली आपको रॉक पुल के बारे में बोलना चाहता हूँ. मैं इनको स्विमिंग पूल नहीं कहता, क्योंकि ये विदाउट क्लोरीन, विदाउट फिल्टर वाटर है, जो एकदम फ्रेश वाटर रहता है. जो हम लोग कल ही भरा हुआ पानी है, ये कुएं का पानी है, इसलिए आप बिंदास बच्चों को भी उतार सकते हो. उसमें क्लोरीन नहीं है. पानी ऐसा दिखता रहेगा तो ऐसा मत समझना ये गंदा पानी है, वो कुएं का पानी है, इसलिए ऐसा कलर दिखता है उसका. और जिसको नहीं उतरना है चाहिए तो बाजू में रेन डांस है, वहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो. वो होने के बाद आपका लंच रहेगा सेम प्लेस पे. लंच होने के बाद वाटरमेलन का आइसक्रीम यही प्लेस पे रहेगा, जो यहाँ पे बनाया हुआ रहता है वाटरमेलन का आइसक्रीम. वो होने के बाद आपका एक्टिविटी के लिए एक्टिविटी हट है, जिसमें आप बच्चों के लिए टाइल्स पेंटिंग करवा सकते हो, राइस ग्राइंडिंग है, ये एक्टिविटी वहाँ पे है, वहाँ पे वो करवा सकते हो वहाँ पे. और एक 3:30-4 बजे जैसा धूप कम होता है तब वहाँ पे एक होस्ट आपको आएगा यही एरिया में गेम खेलने के लिए. फन गेम्स रहते हैं, तो वो फन गेम्स वो टाइम पे वहाँ पे रहेंगे. वो होने के बाद आपको वाटरमेलन कंपटीशन रहेगा, जो जिसमें आपको वाटरमेलन खाना है और बाद में भी खाना है, जितना खाना है उतना खा सकते हो वो टाइम में. बाद में चाय और बटाटा वड़ा रहेगा इवनिंग स्नैक्स में. और वो होने के बाद आपको मतलब कुछ शॉपिंग करनी है तो वहाँ पे एग्रो प्रोडक्ट्स है, वाटरमेलन है, चीकू है, तो आप वहाँ से ख़रीद के लेके जा सकते हो. फिर सिर्फ जाने के पहले आप मुझे सिर्फ एक ग्रुप फ़ोटो आपको लेना है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी, वो भूलने का नहीं है. नहीं तो क्या जाने के टाइम सबको जल्दी रहती है, जल्दी जल्दी निकल जाते हो, फ़ोटो रह जाते. ठीक है. सो आप अभी इनको फॉलो कीजिए. शशिकांत जी आपके साथ में रहेंगे, फार्म पे भी रहेंगे. शशिकांत और हेमंत करके बंदा है, वो भी साथ में रहेगा. 2 बंदे आपके साथ में हैं. आप जैसे आओगे आप ट्रैक्टर में बैठो, ट्रैक्टर से आप फार्म पे चले जाना. ठीक है. जिसको चढ़ने उतरने का प्रॉब्लम है उसके लिए कुर्सी रखा हुआ है, सो कुर्सी से आप चढ़ सकते हो. अगर किसी को, मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगा, 2-4 लोग छोड़े तो आप डायरेक्टली भी चढ़ सकते हो वहाँ पे. ठीक है. चलो फिर इनको ज्वाइन कीजिए. चलो थैंक यू.
सकते हैं ना। बहुत सारी चीज़ें हम घर में यूज़ करते हैं बट वो एक्चुअली कहाँ से आती है हमें पता नहीं होता। तो आपके राइट साइड में एक प्लांट दिखाई दे रहा है, कुछ अट्रैक्टिव उसका ये चीज़ दिखाई दे रही है ना। तो ये क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? सब लोगों को पता है, सब लोगों ने देखा है। जस्ट यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें प्लांट्स पता नहीं होते। ये यस, जो ब्रूम है ना, ये इससे ही बनता है। एक्चुअली झाड़ू का ही झाड़ है, कभी देखा नहीं होगा। सो यहाँ से हम शुरू करेंगे। सी, आप टच करके भी देखो। तो ये एक्चुअली झाड़ू का झाड़ ऐसे होता है, इट्स अ ग्रास। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता नहीं होता झाड़ू किस चीज से बनती है। सो दिस इज व्हाट द प्लांट, इससे झाड़ू बनता है। आप टच करके भी देख सकते हो। कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं होगा, उसको टच कर सकते हो आप। ये सूखने के बाद फिर ब्राउन हो जाएगा एंड देन फिर उसको एक साथ बांध के झाड़ू बनेगी। वाटरमेलन जो चीज देख रहे हो, वाटरमेलन का एक सीड का प्राइस है 5 रुपए से 10 रुपए तक, सिंगल सीड का। तो जस्ट इमेजिन वो कितना कॉस्टली होता है। और अगर ऐसे हम सीड डायरेक्टली जमीन में डाल दिए तो वो अगर नहीं ग्रो होते और जर्मिनेट नहीं होते तो नुकसान यहाँ से शुरू होता है। तो ये चीज़ें कम करने के लिए हम इसको, क्योंकि पूरा प्लास्टिक से बंधा हुआ है, तो दिस इज़ व्हाट द पॉली हाउस, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये पॉली हाउस बेसिकली आजकल नीड हो गया क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेदर चेंज हो रहा है। सो अभी यहाँ का एनवायरनमेंट एकदम चेंज हो गया, आप फील कर सकते हो। बेसिकली यहाँ का ये सीजन का बैच कंप्लीट हो गया। तो ये सीजनल बैचेस होते हैं। लाइन आपको पता चलेगी, यहाँ पे पूरा बैचेस रखे हुए थे प्लांट्स के। मैंगो, अभी सब लोग मैंगो खाते हो, कौन सा बेस्ट वैरायटी होता है? हापूस है, बराबर है। हापूस जिसको हम अल्पांसो कहते हैं। बट अभी हापूस हम अगर मार्केट से लेके आते हैं, ठीक है, उसके अगर हम सीड सो करेंगे और उसका प्लांट बनेगा तो 100% हापूस बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये काइंड ऑफ वेरिएशन होता है, जेनेटिक वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में। मतलब देखो कि मम्मी पापा और उनका बच्चा कभी मैच नहीं होता, कुछ तो वेरिएशन है। सो ये मैंगो में भी ऐसा होता है कि आपको 100% अल्पांसो नहीं मिलेगा। बट हम आजकल मार्केट में परचेस कर रहे हैं, सब अल्पांसो एक जैसे होते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, फिर कैसे आते होंगे? तो ये ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी से सॉल्व हुआ है प्रॉब्लम। अब ये ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है कि हम मैंगो का समझो ब्रांच कट किया और ग्राउंड में लगाते तो उसको रूट कभी नहीं आते। मैंगो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बाकी प्लांट में पॉसिबल है, आप ब्रांच कट करके लगा दो, उसको रूट आ जाएंगे। तो मैंगो में हम क्या करते हैं कि ठीक है, ब्रांच को रूट नहीं आते बट उसकी एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को चिपक सकती है। जैसे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं ना, सेम यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन होता है। अभी बेसिकली यहाँ पे कुछ एक लाइन दिखाई दे रही होगी, दिखती है लाइन? ये कुछ तो एक अलग मार्किंग है। तो बेसिक क्या होता है, यहाँ पे हमने एक कोई भी सीड लिया, उसको लगा दिया, उसका सैपलिंग बना, छोटा सा प्लांट बना। अभी वो हमें पता नहीं उसको कैसे मैंगो आने वाले, और उसमें हमें इंटरेस्ट भी नहीं है। हमें तो क्या चाहिए, रूट्स चाहिए। रूट सिर्फ सीड लगाते हो, जो प्लांट बनता है उसको रूट आ सकते। फिर इसको थोड़ा सा ग्रो होके देना है। और मुझे पता है कि मेरे फार्म में एक पर्टिकुलर कोई आम का झाड़ है, उसको बेस्ट मैंगो आते और लोग उसको पसंद करते। तो बस उस मैंगो के ब्रांच कट करके लाने और ब्रांच यहाँ पे हमें बस चिपका देने। सो इट्स काइंड ऑफ अ स्मॉल सर्जरी की जाती है। यहाँ पे हमारे पास स्पेशल ट्रेन सर्जन होते हैं, हम बोल सकते हैं उसको कि एग्रीकल्चर सर्जन। सो ये कट करते हैं और ये देखो, ये ब्रांच का कलर और इसका कलर आपको डिफरेंट। और इवन ये ब्रांच कैसी मैच्योर है, मैच्योर प्लांट की, और ये यंग था, बड़े पकड़ लिया। अभी इसमें दो फायदे होते हैं कि ऊपर कौन ग्रो हो रहा है, जो हमने नोन प्लांट लाया था, मुझे पता था इसके बेस्ट मैंगो है, उसका ब्रांच है, ये ग्रो होगा तो इसको बेस्ट मैंगो ही आएगा। क्योंकि अननोन वाला तो नीचे ग्राउंड में, वो तो सिर्फ वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करके फिर ऊपर दे रहा है। तो 100% मैंने जो सिलेक्ट किया वही आने वाला है। सेकेंड थिंग है, ब्रांच मैच्योर थी। जनरल मैंगो का आप सीड लगाते हो तो मिनिमम 5 साल तो लगते हैं उसको मैच्योर होने के लिए, तब जाके वो फ्रूट देता है। बट ये तो अभी से मैच्योर है, तो ये विद इन 3 ईयर आपको फर्स्ट बेस्ट मैंगो खाने को मिल सकता है। इवन जैसे ही हमने ग्राफ लगाया, फर्स्ट डे से ये ग्राफ को फ्लावर आना शुरू होगा। बट हमें उसका फ्रूट नहीं लेना, क्योंकि इसको ग्रो होना है इनिशियल। तो एक बार ग्रो हो गया, स्टडी हो गया, देन काम बन गया। ठीक है, तो ये देख लेना। अभी क्या होता है कि ये तो हमने सर्जरी किया। अभी जब हम कभी कोई भी सर्जरी करते तो पेशेंट को कहाँ पे रखते, आईसीयू में रखते ना। तो ये हो गया आईसीयू।
तो यहाँ पे देखो एनवायरनमेंट कंट्रोल है। अगर समझो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ये कुछ दिखाई दे रहा है, दिस ऑल आर द फॉगर्स। ये शुरू होगा और यहाँ पे फॉग जैसा पानी आएगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। अभी बारिश जोरों की चल रही तो प्लास्टिक बचाएगा। अगर ठंड ज़्यादा पड़ी है तो प्लास्टिक की वजह से अंदर गर्मी आती है। और ये साइड में वेंट है तो इसको ज़रूरत के हिसाब से हम ओपन क्लोज कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में अभी यहाँ पे इसका अगस्त में ऑपरेशन हो गया था, सक्सेस हो गया, इसलिए नई ब्रांच आ गई। इसको बैंडेड होता है वो निकाल दिया हमने। अभी ये प्लांट्स हमारे नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे जिसको हम बोल सकते हैं जनरल वॉर्ड। वहाँ पे एक्चुअल एनवायरनमेंट में हम उसको एक्लिमेटाइज करेंगे। एक बार वो एक्चुअल एनवायरनमेंट झेलने की ताकत आ जाएगी तो फिर उसके बाद हम फील्ड में लगा देंगे। अभी यहाँ पे आप फील कर सकते हो कि एक्चुअल एनवायरनमेंट में हमने उसको रखा है। अगर धूप कुछ ज़्यादा बढ़ती है तो एक ग्रीन नेट फिर यहाँ ऊपर आ जाती है, बट नॉर्मली पर्पज़ क्या है कि इसको एक्चुअल वेदर को, एक्चुअल एनवायरनमेंट को एक्सपोज करना है। और फिर इसके बाद मई एंड जून में फिर ये पूरे फार्म पे चले जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे लार्ज स्केल में सेल करते हैं और ओवरऑल महाराष्ट्र ये मैंगो के ग्राफ्ट यहाँ से चले जाते। अभी जैक फ्रूट में बहुत सारे लोगों को अभी क्वेश्चन आई डोंट नो आया कि नहीं, जैक फ्रूट के फ्लावर्स कहाँ पे होते हैं? कोई बता सकता है यहाँ पे फ्लावर आपको दिखाई दे रहे? ये जैक फ्रूट को एक्चुअली टिपिकल फ्लावर नहीं होते हम जो देखते हैं जिसको पेटल्स वगैरह है, ठीक है। ये जैक फ्रूट्स को ये जो ग्रेन्स है, ये ग्रेन्स आर सिंगल फ्लावर। तो ये एक एक फ्लावर है जिसको पेटल वगैरह नहीं आता। अभी जैक फ्रूट का दूसरा एक वंडरफुल चीज़ हम देखते हैं, जैक फ्रूट में मेल एंड फीमेल फ्रूट अलग होता है। ये जो है ये मेल फ्रूट है, दिखाई दे रहा है? ये मेल है छोटा सा एंड ये फीमेल है। अभी जो हम एक्चुअली जैक फ्रूट खाते हैं वो फीमेल फ्रूट होता है, क्योंकि मेल फ्रूट पोलन ग्रेन एक्सचेंज किया फिर वो सूख जाएगा, यस, एंड फिर इसके अंदर फिर पल्प बनेगा। अभी ये जैक फ्रूट जो वैरायटी है ये सिंगापुरी वैरायटी है और इसका पल्प एकदम ऑरेंज एंड बहुत स्वीट होता है। तो एक स्पेशल वैरायटी यहाँ पे ग्रो की है विद इन 3 ईयर। आप देख सकते हो छोटे छोटे प्लांट है, 3 साल के अंदर इसको फ्रूट आए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द जैक फ्रूट। आप इसके साथ फोटो भी निकाल सकते हो और ये जैक फ्रूट और बड़े बड़े हो जाएंगे। पता ना सब लोगों को, ये देखो यहाँ पे ब्लैक पेपर, रेड पेपर, ये अभी रेड है, ये ड्राई होने के बाद बिकम ब्लैक। एक बन गई है थोड़ी, हाँ बन गए, अभी शुरू हो गए, ऊपर भी है बहुत सारे। सो दिस इज व्हाट द ब्लैक पेपर, रेड पेपर। ओके। सो चलो अभी हम एक्चुअल वाटरमेलन देखते हैं। चलो सब लोग। चोर 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 चिकू चोर चिकू चोर। मेरा भाई वाटरमेलन फोड़ रहा है। ये लो वाह। येलो